हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज की इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी बुक की एक पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है द सॉलिटरी रीपर। ये पोयम का पार्ट 2 है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हमारी पोयम का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने लाइन 1 से लेकर 8 तक का मीनिंग समझा था। अब तक की लाइन पढ़कर हमें पता चला कि किस तरह से पोएट एक यंग गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड को देखता है। वो लड़की क्या कर रही है? वो लड़की फसलों को काट रही है, उन्हें बांध रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत ही मीठा गाना भी गा रही है। पोएट आसपास चलते हुए लोगों से एडवाइस करता है कि या तो वो रुककर उसका गाना सुन ले या फिर साइलेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग दैट गर्ल, उस लड़की को डिस्टर्ब किए बगैर, उसके गाने को डिस्टर्ब किए बगैर वहां से निकल जाए। हमें साथ के साथ ये भी पता चलता है कि किस तरह से पोएट हमें बताता है कि उसका वो गाना काफी सैड भी है। उसकी जो टोन है उसके गाने की वो काफी सैड है, और किस तरह से उसका वो गाना पूरी घाटी में गूंज रहा है। पूरी वैली में उसके उस गाने की गूंज सुनाई दे रही है। चलिए आज हम लोग इसके आगे की लाइंस का मीनिंग समझेंगे। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस स्मार्ट क्लास में हम लोग हमारी पोयम के स्टैंजा 2 की लाइन और स्टैंजा 3 की लाइंस का मीनिंग समझेंगे। चलिए सबसे पहले स्टैंजा 2 की लाइंस को सुनते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far-off things and battles long ago. तो दोस्तों, ये थी हमारे स्टैंजा 2 की लाइंस। इनको अच्छे से समझने के लिए इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन 9 से लेकर 12 के बारे में। इन लाइनों में अब हमारा पोएट उस गाने की लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में बात कर रहा है। हमारे पोएट को उस लड़की के उस गाने की भाषा समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उसके लिए एक एलियन लैंग्वेज है। एलियन लैंग्वेज यानी कि ऐसी भाषा जो आपने कभी पढ़ी ना हो, जो सुनी ना हो, जो आपको आती ना हो। इसीलिए हमारा पोएट पूछता है कि क्या कोई भी उसे उस लड़की के गाने का मतलब नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे पोएट को उस लड़की का गाना नहीं समझ आ रहा, वो लैंग्वेज उसे नहीं आती। इसीलिए अब वो यहाँ पर बहुत सारे गेसेस करने की कोशिश करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस लड़की का गाना किस चीज के ऊपर हो सकता है। वो कहता है कि क्या पता वो लड़की अपने पास्ट के बारे में गाना गा रही हो, कोई सैड सॉन्ग गा रही हो। यहाँ पर हमारा पोएट उस लड़की की गाने की लैंग्वेज और उसका मतलब, उसके मीनिंग को समझने की, जानने की कोशिश करता है। कहता है कि क्या पता वो कोई अनहैप्पी सॉन्ग गा रही हो अपने पास्ट के बारे में, या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में जो उसके पास्ट में हुई हो, उसके ऊपर वो गाना गा रही हो। क्या पता किसी बैटल के बारे में, किसी लड़ाई के बारे में वो गाना गा रही हो। और इस तरह से बहुत सारे अनुमान लगा रहा है हमारा पोएट उस लड़की के गाने के बारे में। ये जो वर्ड है प्लेंटिव नंबर्स, ये रेफर करता है बेसिकली सैड सॉन्ग को, ऐसा गाना जिसकी ट्यून काफी ज्यादा सैड हो, अनहैप्पी हो। चलिए अब अपनी आगे की लाइंस को सुनते हैं। Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? तो ये थी हमारे स्टैंजा 2 की आगे की लाइन। सबसे पहले एक नया शब्द सीखते हैं, उसके मतलब को जानते हैं। हम्बल ले यानी कि ऑर्डिनरी सॉन्ग। इन लाइनों में अगेन हमारा पोएट वर्ड्सवर्थ उस लैंग्वेज को, जो वो समझ नहीं पा रहा है, उसके गाने को गेस करने की कोशिश करता है कि आखिर वो गाना किस चीज के बारे में हो सकता है। पोएट कहता है कि perhaps she is singing a simple song on some ordinary matter of the present age। यानी कि क्या पता वो लड़की एक बहुत ही ऑर्डिनरी सॉन्ग, हम्बल ले यानी कि बहुत ही आम सा गाना गा रही हो किसी आम सी चीज के बारे में, यानी कि रोजमर्रा की जो जिंदगी पे जो आम चीजें होती है, क्या पता उसका गाना उस चीज के ऊपर हो। ये जो लाइन है फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे,
यानी कि रोजमर्रा की चीजों पे वो गाना गा रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़े लॉस, बहुत बड़ी मिजरी के ऊपर अपना गाना गा रही हो। पोएट यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करता है कि क्या वो किसी ऐसी चीज के ऊपर गाना गा रही है जो पास्ट में हुआ, या फिर वो गाना कोई ऐसी चीज पे बेस्ड है जो प्रेजेंट में हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों हमारे स्टैंजा 2 में पोएट क्योंकि उस गाने की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, इसीलिए वो बहुत सारे गेसेस करता है कि आखिर उस लड़की का वो गाना किस चीज पर बेस्ड है, उस गाने की थीम क्या है, आखिर वो लड़की किस चीज के ऊपर गाना गा रही है। चलिए अब हम लोग हमारे स्टैंजा 3 की लाइनों को सुनते हैं। Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work, and oh, the sickle bending. तो ये थी हमारे स्टैंजा 3 की लाइन। इसको अच्छे से समझने के लिए लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन 17 to 20 के बारे में। इन लाइनों में अगेन हमें पता चलता है कि पोएट को उस गाने की थीम के बारे में नहीं पता। पोएट को ये नहीं पता कि वो गाना किस चीज के बारे में है। अब फाइनली पोएट यहाँ पर कह देता है कि चाहे उस गाने की जो मर्जी थीम हो, पर पोएट को अब ये लग रहा है कि उस लड़की का, वो जो यंग गर्ल है, उसका जो वो गाना है वो खत्म नहीं होगा, उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर पोएट लिख रहा है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ऐसा लग रहा है पोएट को जैसे कि उस लड़की के उस गाने का कोई अंत ही ना हो। पोएट कहता है कि किस तरह से वो लड़की अपने काम में बिजी है, बेंड होकर वो फसलें काट रही है, उन्हें बांध रही है, और साथ ही साथ वो गाना गा रही है। ये सारी चीजें आपस में इतने अच्छे से मिल गई है कि ऐसा लग रहा है कि अब उस लड़की के उस गाने का कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों लाइन 17 से 20 में हमें कुछ नए शब्द भी सीखने को मिले, जैसे कि मेडन। मेडन वर्ड का मतलब होता है अ यंग गर्ल और वुमेन हु नेवर बीन मैरिड। हमारा अगला नया शब्द है जो आज हमने सीखा, सिकल। सिकल यानी कि एक फार्मिंग टूल। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो लड़की के हाथ में टूल है उसे हम लोग बोलते हैं सिकल। चलिए अब हम अपने इस स्टैंजा की, इस पोयम की आखिरी 4 लाइनों को सुनते हैं। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो दोस्तों ये थी हमारी इस पोयम की आखिरी 4 लाइनें, लाइन 21 to 24। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। ये 4 लाइनें हमारी इस पोयम की कंक्लूडिंग लाइन है, यानी कि आखिरी 4 लाइनें हैं। दोस्तों अब इन आखिरी 4 लाइनों में हम देखते हैं कि किस तरह से रास्ते में पोएट को वो लड़की दिखती है और पोएट उसका गाना सुनने के लिए वहां पर रुक जाता है। किस तरह से पोएट मोशनलेस, बिना हिले ढुले उसका वो गाना सुनता है, लेकिन अब उसे आगे जाना है। वो लड़की और उसका वो गाना पीछे रह गया। अब पोएट को उस लड़की का वो गाना सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन द सॉन्ग रिमेन इन हिज हार्ट। लेकिन वो गाना पोएट के दिल में बस गया है। पोएट को अपने दिल में वो गाना सुनाई दे रहा है और वो गाना हमेशा पोएट के दिल में रहेगा। सच वॉज द इम्प्रेशन ऑफ द सॉन्ग अपॉन हिज माइंड। उस गाने का इतना ज्यादा प्रभाव पोएट के दिमाग पर रह गया कि अब वो गाना, जबकि पोएट के कानों को नहीं सुन रहा, स्टिल पोएट के दिल में अब भी उस गाने की गूंज, आवाज उसे सुनाई दे रही है। और इसी के साथ हमारी ये पोयम यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने हमारी इस पोयम के स्टैंजा 2 को डिस्कस किया। स्टैंजा 2 में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से, क्योंकि हमारा पोएट उस लड़की के उस गाने की लैंग्वेज, भाषा को नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए उसने बहुत सारे गेसेस करे कि आखिर वो लड़की किस चीज के बारे में गाना गा रही है। उसके बाद हम लोगों ने इस पोयम के स्टैंजा 3 को पढ़ा। स्टैंजा 3 में हम लोगों ने फाइनली कंक्लूडिंग लाइंस में देखा कि कितना ज्यादा इम्प्रेस हुआ हमारा पोएट उस लड़की के उस गाने से, कि जब उसे वो गाना सुनाई भी नहीं दे रहा था तब भी वो गाना उसके दिल में रहा। दोस्तों
ये पोयम है हमारी बुक डालिया से। घर जाकर अब इस पोयम के स्टैंजा 1, 2 और 3 को दोबारा से पढ़ना ना भूलिएगा, ताकि आपको ये पोयम और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।